दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्पताल में बनाए जाने वाले आईसीयू वार्ड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीयू का इस्तेमाल सबसे पहले किस बीमारी के लिए किया गया था और इसकी खोज किसने की, और साथ ही जानेंगे इलाज के लिए उपयोग में लिए जाने वाले एक अहम उपकरण वेंटिलेटर के बारे में। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। आईसीयू शॉर्ट फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट का। आईसीयू अस्पताल का ऐसा वार्ड है जिसमें किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को रखा जाता है। आईसीयू में मरीजों की विशेष रूप से देखभाल की जाती है, जिसके लिए वहां पर 24 घंटे 7 दिन स्टाफ अवेलेबल रहता है। इन दिनों कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में इलाज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट और वेंटिलेटर्स को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के श्वसन तंत्र पर हमला करने के कारण मरीजों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर लेना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या के और ज्यादा होने की आशंका के चलते पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स बनाने की होड़ मची हुई है। आइए जानते हैं कि गंभीर मरीजों को जीवन देने वाले आईसीयू और वेंटिलेटर को पहली बार कब और कहां इस्तेमाल किया गया था। मेडिकल साइंस में मरीज को जिंदा रखकर इलाज करने के लिए वेंटिलेटर का सहारा देना आखिरी कोशिश मानी जाती है। इसके अलावा ये मरीज के नर्व सिस्टम तक दवाई पहुंचाने में भी मदद करता है। किसी मरीज की सांस चलते रहने के लिए एक मशीन का प्रयोग 18वीं शताब्दी में हुआ था, जिनमें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ली जाती थी। इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया था। बाद में 1830 में स्कॉटिश डॉक्टर ने एक एयराइड बॉक्स बनाया, जिसे पंप कर मरीज की सांस वापस लाने की कोशिश की जाती थी। इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर कहा गया। इसके बाद वेनिस के एक डॉक्टर ने 19वीं सदी में एक नया बॉक्स बनाया, जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया गया। बाद में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वैक्यूम जैकेट बनाया। आयरन लंग नाम के वेंटिलेशन डिवाइस का इस्तेमाल 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। ये मशीन भी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीक पर काम करती थी। साल 1920 में पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए आयरन लंग का इस्तेमाल किया गया। पोलियो के कारण 1950 के अंत तक बच्चों की मौत की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी थी। नेचर मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1952 में पोलियो से 3000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। तब डेनमार्क के कोपेनहेगन में 500 बिस्तरों वाले ब्लैक डैम हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। पोलियो एक गंभीर वायरस इन्फेक्शन था, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। कई लोग तो बिना किसी लक्षण के ही इस वायरस से संक्रमित हो रहे थे। कुछ मामलों में ये वायरस रीढ़ में मौजूद नर्व्स और दिमाग पर हमला कर रहा था। ब्लैक डैम हॉस्पिटल में रोजाना पोलियो से संक्रमित 50 लोग आ रहे थे। उनमें 6 से 12 लोग को श्वसन तंत्र फेल होने का सामना करना पड़ रहा था। पोलियो महामारी के कारण मरीजों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और डॉक्टर उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद इस समस्या का समाधान एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिजॉर्न इब्सन ने निकाला और हजारों लोगों की जान बचाई। उन्होंने अपने करियर का लंबा समय अमेरिका के बोस्टन में गुजारा था। डॉक्टर इब्सन की बनाई मशीन पर पहली बार इलाज पाने वाली मरीज 12 साल की लड़की विवी थी। विवी पोलियो वायरस की वजह से हुए पैरालिसिस अटैक के कारण मरने की कगार पर थी। सभी को लग रहा था कि विवी भी दूसरे बच्चों की तरह मर जाएगी। उसी समय डॉक्टर इब्सन ने नए तरीके से इलाज का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि पोलियो के मरीज का इलाज भी सर्जरी के लिए लाए गए मरीजों की तरह ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीज के फेफड़े में हवा सीधे पहुंचाई जाए तो उसके शरीर को आराम मिलेगा और वो धीरे धीरे खुद सांस लेने लगेगा। डॉक्टर इब्सन ने ट्रैकियोस्टमी के इस्तेमाल का सुझाव दिया। इस प्रक्रिया के तहत मरीज की गर्दन में एक छेद कर रबर ट्यूब के जरिए फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। इस दौर में ऑपरेशन के दौरान ट्रैकियोस्टमी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ब्लैक डैम हॉस्पिटल के तत्कालीन चीफ हेनरी को उनकी बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद डॉक्टर इब्सन के तरीके से विवी की जान पर सब आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि डॉक्टर इब्सन के तरीके में एक मुश्किल थी कि फेफड़े में रबर ट्यूब के जरिए हवा पहुंचाने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स को प्रेशर नॉब या बैग की मदद से हवा का दबाव बनाना पड़ रहा था। डॉक्टर हेनरी को इसके लिए कई मेडिकल स्टाफ की अलग अलग शिफ्ट ड्यूटी लगानी पड़ी।
डॉक्टर इब्सेन के तरीके से इलाज करने के बाद पोलियो के मरीजों का मृत्यु दर 87% से घटकर 31% पर आ गया था। इसके अगले साल यानी कि 1953 में ब्लैक डेम हॉस्पिटल में एक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड की स्थापना की गई। हम आपको बता दें कि जिन मरीजों के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं और उन्हें जीवन रक्षण प्रणाली की जरूरत होती है, उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में मरीज के हालात पर करीबी नजर रखी जाती है। साथ ही इलाज को बदलते हुए हालात के मुताबिक बदला जा सकता है। आईसीयू में हर मरीज पर डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात सबसे ज्यादा रखा जाता है। अब बात करते हैं वेंटिलेटर की। जर्मनी के एक व्यापारी और शोधकर्ता जॉन हेनरिच ड्रैगर और उनके बेटे बर्नहार्ड ने 1907 में फुल मोटर का आविष्कार किया। ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीक पर काम करती थी। ये ट्रांसपोर्टेबल डिवाइस था जो एक मास्क के जरिए मरीज को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर II के दौरान एयरफोर्स के पायलट्स के लिए वेंटिलेटर बनाए गए जो ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन सप्लाई करते थे। अमेरिकी सेना के पूर्व पायलट फॉरेस्ट बर्ड ने 1950 में बर्ड मास्क 7 नाम से वेंटिलेटर बनाया। कुछ लोगों का मानना है कि बर्ड मास्क 7 ही आज का मेडिकल रेस्पिरेटर है। कुछ समय बाद एक ऐसी वेंटिलेशन तकनीक की शुरुआत हुई जिसमें मास्क के बजाय एक ट्यूब के जरिए मरीज के फेफड़ों में हवा पहुंचाई जाती थी। वेंटिलेटर डिवाइस में लगातार बदलाव से मौजूदा वेंटिलेटर बना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।